बहुत ढेर सारी कंपनीज से बातचीत करते रहते हैं। आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन भी है, रिसर्च डिवीजन तो है ही। मैं आपसे एक व्यू जानना चाहता हूं कि जब आपकी टीम या आप बड़े कंपनीज के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका ऑन ग्राउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी पे व्यू क्या आ रहा है? नेक्स्ट 2 4 5 6 क्वार्टर आगे का व्यू क्या वो बहुत उत्साहित नजर आते हैं? क्या बिजनेस एक्टिविटी बहुत सॉलिड चल रही है ऑन ग्राउंड, और आपको लगता है कि ये मोमेंटम जो है जारी रह सकता है? फीडबैक ऑन ग्राउंड क्या मिलता है आपको कंपनीज से? देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी या तो स्पेंडिंग पे चलता है या कंजम्पशन पे चलता है। आई थिंक यही इकोनॉमिस्ट लोग देखते रहते हैं कि कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो सरकार की जो पॉलिसी है और जो बजट में 11 लाख करोड़ का केपेक्स का बजट रखा गया है, जो कि करीब-करीब पिछले साल से 10% ज़्यादा है। मेरा मानना है कि जो भी केपेक्स से रिलेटेड बिज़नेसेस हैं, जो भी सेक्टर्स हैं और प्लस बैंकिंग भी है रिलेटेड, क्योंकि बैंक पैसे लगाते हैं केपेक्स में। ये सारे के सारे सेक्टर्स अच्छा करेंगे। इसलिए इसमें ये देखना होगा निवेशक को कि क्या केपेक्स सिर्फ गवर्नमेंट में हो रहा है या प्राइवेट सेक्टर में। जैसा आपने कहा कि ज़मीन पे क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर केपेक्स भी बढ़ रहा है, ये मेरा मानना है। और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर प्राइवेट केपेक्स भी बढ़ा और गवर्नमेंट केपेक्स भी बढ़ा, तो एक तरफ इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। अब आप 6% बोलेंगे या 6.5% बोलेंगे, ये अलग-अलग मत हो सकता है कि हमारी जीडीपी कहाँ जाएगी। बट जीडीपी उस अवस्था में बढ़ रही है, जहाँ विश्व में बहुत सारे इकोनॉमीज़ कहीं कुछ इतना बढ़ ही नहीं पा रहे। तो एक रिलेटिव ग्रोथ का फ़ायदा हमारे देश को मिलेगा, हमारे मार्केट्स को मिलेगा और इसलिए इसमें कोई दोष आशंका भी नहीं है कि अगर आप देखें कि जो एमएससीआई इंडेक्स है, उसमें अब हम 17.8% हम हो चुके हैं, जबकि चाइना करीब 24%। अब अगर ये 20% भी हो गया, तो जितने भी एफआईज़ के इन्फ्लोज़ हैं, अब इलेक्शन तक हो सकता है लोग रुके, बट एफआई इलेक्शंस के बाद अगर मान लीजिए एमएसआई इंडेक्स में और बढ़ोतरी हो गई, तो इन्हें तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एक एमएसआई इंडेक्स के अनुसार ही वो इन्वेस्ट करते हैं। हालाँकि अब आते हैं कंज़म्पशन पे। कंज़म्पशन का रुख देखें, तो जो अभी कुछ एजेंसीज़ ने रिपोर्ट मार्केट में दिया है और जो नामी-गिरामी एजेंसी में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा है कि रूरल स्पेंडिंग में ग्रोथ आया है। अब वो रूरल स्पेंडिंग में जो ग्रोथ आया है, मेरे हिसाब से वो पैकेज्ड फूड्स की बात कर रहे हैं। पर चलिए फिर भी एक इंडिकेशन मिलता है कि रूरल स्पेंडिंग में ग्रोथ है, करीब-करीब 6% या 7% का ग्रोथ है। लेकिन अर्बन स्पेंडिंग वहाँ पे कंजम्पशन वो कम हो गया है करीब 6% से। सो ये जो बैलेंसिंग आउट चल रहा है कंजम्पशन पे, ये मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में, जो अभी लोग कह रहे हैं, जो आपने कहा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। पिछले साल एफवाई 24 में एफएमसीजी कंपनी से मार्जिन एक्सपेंशन पर ध्यान दिया। ग्रोथ बराबर सा था। इस बार वॉल्यूम ग्रोथ तो हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जब आपको कोविड कोविड के सिचुएशन आया था, तो लोगों ने कम खर्च किया, सेविंग्स किया और एक बेस कम पे चला गया। रूरल की बात तो ज़्यादा करूँगा और रूरल में ऑब्वियसली आपको सेविंग्स था। तो वहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है, दिख रहा है, वो लो बेस पे ग्रोथ हो रहा है। बट इस साल वो ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि खर्च कर रहे हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन का भी ग्रोथ है, तो दोनों प्राइस में और वॉल्यूम ग्रोथ होने वाला है। तो इसलिए आप जो एफएमसीजी का जो एक कंजम्पशन का पैटर्न या इंडिकेशन ग्रोथ देख रहे हैं, वो सही है। लेकिन मेरे हिसाब से कम सेकंड हाफ में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये सेकंड हाफ तक मानसून आ जाएगा, सेकंड हाफ तक आपको कैपेक्स का स्पेंडिंग हो जाएगा गवर्नमेंट का। तो ये दोनों मिला के जो स्पेंडिंग होती है पावर पब्लिक के पास, वो अच्छा दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से बोथ ऑन कैपेक्स स्पेंडिंग एंड ऑन कंजम्पशन, ये मेरे व्यूज़ हैं और हम समझ सकते हैं कि ये दोनों को मिला के मार्केट उस दिशा में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कैसा स्पेंडिंग होता है कैपेक्स का मार्केट।